स्वप्नपुरी नामक एक गांव था। वहां के लोग काफी खुशहाल हुआ करते थे। वही गांव से कुछ दूरी पर एक चामुंडी नाम की तांत्रिका रहा करती थी, जिसे काले जादू की हर एक विद्याएं आती थी। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विद्ये नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विद्ये नमः। हे काल भैरवी, मुझे दर्शन दीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए, मुझे अमर कीजिए। तभी वहाँ एक तेज प्रकाश से आवाज आती है। चामुंडी, अगर तुमने कुंवारी लड़कियां, नवजात शिशु और दुल्हनों की बलि दी और उनका खून पियोगी, और अगर तुम उनका दिल निकालकर खाने में सफल हो गई, तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। मगर याद रहे, तुम्हारी 100 बलि देने से पहले इनमें से अगर किसी ने भी तुम्हें अपने हाथों द्वारा मार दिया, तो तुम हमेशा के लिए मर जाओगी। मैं आपकी इन बातों का ख्याल रखूंगी। इसके बाद से चामुंडी गांव से किसी न किसी को लाकर बलि देने लगती है, लेकिन एक रात चामुंडी फिर से किसी लड़की को उठा लेती है। अगर ऐसे ही सब ठीक चलता रहा, तो तुम्हें जल्दी ही अमर होने से कोई नहीं रोक सकता चामुंडी। आंटी, मुझे छोड़ दीजिए, आप गलती कर रही है। बलि देने से कोई अमर नहीं होता है, मुझे जाने दीजिए। चुप कर नादान बच्ची, मुझे डरे हुए चेहरे और भी ज्यादा पसंद है। मजा आता है मुझे। अमर तो मैं होकर रहूंगी, लेकिन शायद तू ये देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगी। ऐसा कहकर वो तांत्रिका उस लड़की की बलि देकर उसका दिल खाने लगती है। बड़ी आई थी मुझे ज्ञान देने वाली। मुझे इस दुनिया में अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे फिर वो भगवान ही क्यों ना हो। गांव में उस लड़की की मौत के बाद सभी को चामुंडी पर शक हो जाता है और गांव के कुछ लोग चामुंडी पर नजर रखने लगते हैं। एक दिन वो तांत्रिका किसी नवजात बच्चे को उठाकर ले आती है और सब कुछ और ही शिकार रह गए हैं। सो हो जाने में बस मुझे चंद लम्हों का ही इंतजार करना होगा, फिर इस नवजात बच्चे को भी मैं बलि चढ़ाकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। वो बच्चा बहुत तेज तेज के बिलक बिलक कर रोने लगता है। तभी वहाँ गांव के लोग सरपंच के साथ आ जाते हैं और तांत्रिका को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी तांत्रिका के कारण हमारी नन्ही बच्चियों की जान गई है, इसे मजा चखाना होगा। गांव वालों, इसने हमारी बच्चियों की जान ली है, सब मिलकर मारो इसे। जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर उसकी खूब लाठी से पिटाई करते हैं, लेकिन उसके बाद चामुंडी कहती है, बस इतनी ही ताकत थी तुम गांव वालों में, मारो मारो, बस एक बार मैं अमर हो जाऊं, मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लगता है ये दुष्ट औरत ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो मारना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अमर होने के चक्कर में हम सबको मार देगी अपनी काली शक्तियों से। एक काम करो गांव वालों, इसे पकड़कर एक पेड़ से बांध दो और जिंदा जला दो। गांव वाले ठीक वैसा ही करते हैं। उस चामुंडी को पकड़ते हैं और उसे एक पेड़ से बांध देते हैं और आग लगा देते हैं। गांव वालों, तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम मुझे ऐसे ही मार दोगे? मेरा सिर्फ शरीर जल रहा है, आत्मा नहीं। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी। ये तुमने सही नहीं किया, सभी से बदला लूंगी। थोड़ी ही देर में चामुंडी जलकर राख हो जाती है। उसके बाद गांव वाले वहां से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। चामुंडी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। वो पूरी तरह से मरी नहीं थी, बल्कि और ज्यादा ताकतवर होकर अपने चुड़ैल रूप में वो वापस आती है और कहती है, मैंने कहा था ना, मैं कभी नहीं मरूंगी। अब तुम सब मरोगे, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी आखिरी बलि देनी होगी। मुझे थोड़ा और सब्र करना होगा और ये बलि मुझे एक दुल्हन की देनी होगी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर बस से वापस अपने गांव आ रहा होता है। उस बस में मुखिया सहित गांव के और लोग भी मौजूद होते हैं। रास्ते में चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर बस का ड्राइवर एकदम से ब्रेक मारता है। क्या हुआ ड्राइवर बाबू, काहे इतनी जोर से ब्रेक मारे हो? पूरा सिस्टम हिला दिया, सामने टकरा गए हम तो।
थोड़ा धीमा चलाओ ड्राइवर बाबू, ससुरा मजा किसी और का और सजा किसी और का। अरे भाई तनिक सब्र रखो, हमें कोई दिखा था तभी हमने ब्रेक मारा है, फालतू में हमें कोई शौक नहीं है इतनी रात में बस रोकने का। कौनो औरत थी, रुको हम देख कर आते हैं। देखो बाबू साहब को औरत दिखाई दे रही है। हम इतनी देर से बोल रहे थे कि हमको बहुत तेज लघु शंका आई है, लेकिन तनिक भी ड्राइवर बाबू ने हमारी बात नहीं सुनी और अब इनका औरत दिखाई दे रही है। बस का ड्राइवर नीचे उतर जाता है, लेकिन बस के आगे कोई नहीं दिखाई देता और वो वापस बस में आ जाता है। अरे बस के आगे तो कोई नहीं है, लगता है हमको वहम हो गया था। वहम का तो पता नहीं, लेकिन लगता है भौजाई की याद जरूर आ रही है तुमको। ये सुनकर सभी बस वाले हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर चुड़ैल बस में आ जाती है और सीधे ड्राइवर का गला पकड़ लेती है। भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो, ये तो कोई भयंकर चुड़ैल है जो हम सब गांव वालों को मार डालेगी। ये सुनकर सभी बस के यात्री बाहर भागने लगते हैं। वही चुड़ैल ड्राइवर की गर्दन तोड़ देती है। तभी उस चुड़ैल को लाल जोड़े में बस में बैठी दुल्हन दिखाई देती है। नई दुल्हन, नई नवेली दुल्हन, ये दुल्हन तो गई काम से। पहले भी मेरा अमर होने का सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं इस आखिरी दुल्हन की बलि देकर अमर हो जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल उस दुल्हन का गला पकड़ लेती है। तभी पीछे से उसका दूल्हा आता है और कहता है, दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे हमारी दुल्हन को। अच्छा तो तू आया है इसे बचाने के लिए, रुक सबसे पहले तेरा ही काम तमाम करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल दूल्हे को पकड़ने जाती ही है कि तभी वो दूल्हा बस से नीचे भाग जाता है और चुड़ैल उसके पीछे जाती है। लेकिन अचानक ही वो दूल्हा कहीं छुप जाता है, लेकिन उसकी नजर मुखिया और गांव वालों पर जाती है। मैं अपनी आखिरी बलि तो दे ही दूंगी, उससे पहले मैं इस मुखिया और इस गांव वाले का काम तमाम कर दूं, क्योंकि इसने मुझे बहुत ही तड़पा तड़पा कर मारा था और इन्हीं लोगों की वजह से मैं अभी तक अमर नहीं हो पाई। जिसके बाद चुड़ैल सरपंच और गांव वालों के सामने उपस्थित हो जाती है और कहती है, पहचाना मुझे सरपंच? अरे सरपंच जी, ये तो कोई आपकी जान पहचान वाली है, कहीं आपकी कोई पड़ोसन तो नहीं? खाली पीली में ही इसने हमें इतना दौड़ा दिया। चुप कर मूर्ख, भला मैं क्यों पहचान लूंगा इस चुड़ैल को। जी जी चुड़ैल जी, मैंने आपको नहीं पहचाना, कौन है आप? मैं वही चामुंडी हूँ जिसे तुम लोगों ने मारा था। चामुंडी, हमने कुछ गलत नहीं किया था, तुम्हें तो बस तुम्हारे कर्मों की सजा मिली थी, इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी थी। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो पूरी तरह से अमर हो जाए। जो इस दुनिया में आया है उसका अंत एक ना एक दिन तो जरूर होना ही है। चुप कर सरपंच, मैं यहाँ तेरे भाषण को सुनने नहीं आई हूँ। तू मरेगा और मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी, जैसे तुम गांव वालों ने मुझे मिलकर मारा था। ऐसा कहकर चुड़ैल मुखिया पर हमला कर देती है और मुखिया को जोर से उठाकर फेंक देती है। तभी वहाँ पर वो दुल्हन और दूल्हा और तांत्रिक आ पहुँचते हैं। मुखिया जी, आप ठीक तो है ना? ये चुड़ैल, आज तेरा अंत होकर ही रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी शक्तियों द्वारा तेरी मृत्यु का अंत जान लिया है। तेरा अंत ये दुल्हन ही करेगी जिसे आज तू बलि चढ़ाने वाली थी। नहीं तांत्रिक, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इस दिन के लिए बहुत प्रतीक्षा की है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चुड़ैल ऐसा कह ही रही थी कि तभी वो दुल्हन अपने हाथों से चावल निकालती है, इस चुड़ैल के पेट में दे मारती है, जिसके बाद उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। मुखिया साहब, ये तो भला हो इस दूल्हे राजा का जो भागते हुए अचानक मेरे पास आया और यहाँ हो रही घटना के बारे में बताया, नहीं तो आज ये दुल्हन हमेशा के लिए अमर हो जाती। खैर, ऊपर वाला कभी गलत का साथ नहीं देता। चलिए आप सभी। जिसके बाद फिर से सब सही हो जाता है और स्वप्नपुर गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है।